और वहीं तारीखी शहर भोपाल में भी ईद उल अजहा की नमाज रिवायती अंदाज में पूरे मजहबी जोश व अकीदत के साथ अदा की गई। राजधानी भोपाल में तारीखी शाहजहानी ईदगाह के साथ बारिश के सबब शहर की 56 मसाजिद में ईद उल अजहा की नमाज का एहतमाम किया गया। मुसल्लियान का सबसे बड़ा इज्तिमा तारीखी शाहजहानी ईदगाह में देखा गया। ईदगाह में शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने ईद उल अजहा की नमाज अदा करवाई। इस मौके पर मुल्क में अमन व अमान, सलामती और खुशहाली को लेकर खास दुआएं की गई। कोरोना की वजह से 2 साल बाद ईदगाह में अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज को लेकर मुसल्लियान में खासा जोश व खरोश देखा गया। इस मौके पर हमारे साथी मेहताब आलम ने वहां लोगों के तासुरात जाने। साथ ही ईदगाह पर शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने ईद उल अजहा की नमाज अदा करवाई। राजधानी भोपाल में ईद उल अजहा की नमाज रवायती अंदाज में मजहबी जोश व खरोश के साथ अदा की। भोपाल की शाहजहानी ईदगाह पर मौजूद है हमारे साथ फरजाना तौहीद मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कि ईद का मुबारक मौका है, किस तरह से आप लोगों ने ईद की नमाज अदा की, क्या खास दुआएं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद उल अजहा कुर्बानी का दिन है, तो हमारे लिए आज का बहुत ही खुशी का दिन होता है। और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और जो पैगाम इब्राहिमी है कि उनकी औलादें फरमाबरदार रहें माँ बाप की और अल्लाह की। माँ बाप की इताअत का पैगाम है कि अल्लाह ताला का हुक्म हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तो वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए और बेटे भी जो है बाप के हुक्म पर और अल्लाह के हुक्म पर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। आज का दिन का यही पैगाम है कि हमारी नस्लें जो हैं अल्लाह की इबादत के लिए हर वक्त तैयार रहें और अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें। आपने भी ईद की नमाज अदा की, क्या खास दुआएं? साहब, मुल्क के अंदर अमन व अमान रहे। आज जो पूरी दुनिया में मुस्लिम्स को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है, अल्लाह पाक हमारी कौम को उन सभी से हिफाजत फरमाए और हमें दीन इस्लाम पे चलने वाला नेक मुसलमान बनाए। अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये कुर्बानी जो हम लोग दे रहे हैं आज ईद उल अज़हा के मौके पर, इसको अल्लाह पाक कबूल फरमाए, हम लोगों को सबको हलाल रोज़ी अता फरमाए। बस यही दुआएं हैं मेरी। हलाल रोज़ी अता फरमाए। यहाँ पर जो आपने भी ईद की नमाज अदा की, शहर काजी साहब ने नमाज अदा करवाई, क्या खास रहा? देखिए, जिस तरह से हर साल की तरह इस साल भी ईद उल अज़हा का जो त्यौहार वो हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, खासकर मेरे भोपाल के लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। शहर काजी साहब ने ही हर बार की तरह अमन, चैन, भाईचारे की दुआ की है और जो हालात आज देश में बने हैं और जिस तरह से जो एक दूसरे में जो नफ़रत का वातावरण पैदा हो रहा है उसको कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर भी फ़िक्र ज़ाहिर की है। और सबसे एकता भाईचारे का जो ईद उल अज़हा जिसको हम कुर्बानी का पर्व भी कहते हैं, और जिस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने औलाद की कुर्बानी के लिए आगे आए थे और उसके बाद अल्लाह ने ये मौका दिया था कि जिस तरह से ये कुर्बानी की जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो शहर काजी साहब ने जो अमन व अमान और भाईचारे का जो पैगाम दिया है उसको सभी में एक होना चाहिए, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान हो। जी, बेहद खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और 2 साल बाद ईदगाह में नमाज हुई है बकरा ईद की और खुशी दिल से हुई है। बड़ा अच्छा लगता है कि भोपाल की जो गंगा जमनी तहजीब है, जब आप आएँ तो आपके सरदार भाई भी आपके ऊपर फूल उड़ा रहे होते हैं और ईदगाह पे काफ़ी एक अच्छी रौनक रहती है। और ख़ास तौर पे यहाँ से जब हम जाते हैं, जैसे पिछली ईद पे ये पैगाम था कि पेड़ लगाएं, घर से जाएं, इस ईद पे ये पैगाम है कि देखिए कुर्बानी दीजिए। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, कुर्बानी होती है दूसरों की खुशियों के लिए, अपनी खुशियों को कम कर देने की। अगर आज मुल्क की ज़रूरत है कि अमन व अमान, तो आप अपनी जो खुशियां हैं उसको थोड़ा सा कम कर लें। अपने से नीचे के तबके को देखें, जो कमज़ोर है, जो माली हालात पे ठीक नहीं है, आप उनकी मदद करें, उनके लिए अपने माल को कुर्बान करें, जान को कुर्बान करें, देश के लिए काम करें और भाईचारा बनाएं। साफ़ सफाई का बहुत पाबंद रहें। ये बिल्कुल ये सामने से जो हमारे हिदायत हैं, जो हेड हैं हमारे शहर काजी साहब, उनकी तरफ से हिदायत है कि आप अपना त्यौहार मनाएं पर अपनी खुशी किसी और की परेशानी नहीं बननी चाहिए। ये पैगाम है और इस मीडियम से मैं आपको सबको ईद की बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज 2022 में हम आगे बढ़ें और जो हिंदुस्तान की तहजीब है, जो हिंदुस्तान में एक कल्चर है जो किसी और कंट्री में नहीं रहता, हिंदू भाईचारे, हिंदू मुसलमान भाईचारे का कई कंट्री में नहीं मिलता है आपको कि ऐसे खुले तौर पे ईद, दिवाली, होली सब मनाई जाए। हम आगे बढ़ते हैं, नफ़रतें फैलाने वाले बहुत होंगे, जो मोहब्बत फैलाना चाहते हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता। तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।
फिर आई है पैगाम में मोहब्बत लेकर। ये पैगाम में मोहब्बत इसी बात का है कि आप अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करें। जब आप अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करेंगे तो यकीन जाने आपकी खुशियों का रंग दोबाला हो जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। और ईद उल अजहा के मौके पर राजधानी भोपाल